हेलो इंट्राडे ट्रेडर, स्वागत है आपका काशी स्टॉक लैब के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इतने सारे फैंसी चार्ट्स, फंडामेंटल, टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, टीवी, टेलीग्राम होने के बाद भी क्यों 90% लोग का पैसा स्टॉक मार्केट में डूब जाता है, और वो कौन से 10 रीज़न है जिसकी वजह से 90% ट्रेडरों के पैसा 90 दिन के अंदर डूब जाते हैं। क्यों आपका पैसा ट्रेडिंग में डूब रहा है? अगर आपका भी पैसा ट्रेडिंग में डूब रहा है तो ये वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो आप कैसे इन गलतियों को कम कर सकते हैं, ये भी इस वीडियो में हम जानेंगे। देखिए, 10 रीज़न एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ट्रेडर की लाइफ साइकिल बताना चाहता हूँ या समझाना चाहता हूँ। देखिए, 70% ट्रेडर जो स्टॉक मार्केट में आता है वो ये सोच के आता है कि यहाँ पर बहुत ही आसानी से पैसा बनता है। देखिए, आपको एक चीज़ समझनी होगी कि स्टॉक मार्केट में हार्डेस्ट मनी ईजीएस्ट वे में बनता है। यहाँ जो 70% ट्रेडर जो आता है ना, वो अपनी फर्स्ट कैपिटल को 90% 90 दिनों के अंदर लूज कर देता है। और फिर क्या करता है, वो फिर से अपनी जो है कैपिटल को अरेंज करता है और फिर से मार्केट में आता है और सोचता है कि इस बार मैं वो गलती नहीं करूँगा जो मैंने पिछली बार की थी। आपको क्या लगता है इस बार क्या होगा? इस बार भी रिजल्ट सेम होगा। वो 90 दिनों के अंदर अपना फिर से 90% पैसा इस मार्केट से लूज कर देगा और इसी तरीके से चलता रहता है। और एक साल के अंदर जो भी उसकी सेविंग्स होती है, जो भी उसका टारगेट्स होते हैं, वो इस मार्केट में ट्रैप होकर पूरा पैसा लूज करके इस मार्केट से बाहर हो जाता है। और जो बचे हुए जो 95% जो लोग होते हैं, ठीक है, वो अगले 3 सालों में या तो इस मार्केट से बाहर जाते हैं, लेकिन ये वो ट्रेडर होते हैं जो अपना एक्सपीरियंस लेके जाते हैं, ठीक है। और जो बचे हुए जो 5% ट्रेडर हैं दोस्तों, वो अगले 5 साल तक इस मार्केट में रहते हैं और यही वो ट्रेडर हैं जो प्रॉफिटेबल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉफिटेबल अगर आपको होना है तो आपको इस मार्केट में 5 साल देने होंगे। बस आपको वो गलतियों को कम करना होगा जो मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, पहला जो रीज़न है वो है इस मार्केट में पैसा गंवाने का ट्रेडर का, कि उसे पता ही नहीं होता है कि मार्केट चलता कैसे है। ओके, कब यहाँ पे हमें चलना है, कब भागना है और कब हमें रेस देनी है। मतलब उनके पास नॉलेज की कमी होती है। लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में करना ही क्या होता है, सिंपल सा, जो स्टॉक ऊपर जा रहा है उसको बाय कर लीजिए और जो नीचे जा रहा है उसको बेच दीजिए और इसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमारा प्रॉफिट होता है। यह गलतफहमी उन्हें बहुत महंगी पड़ती है और उनका पैसा बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है इंट्राडे ट्रेडिंग में लॉस होने का, वो है पुअर रिस्क मैनेजमेंट, या फिर जो हमारी जो पोजीशन साइज होता है वो हम बहुत बड़ा ले लेते हैं, जिसको हम आसानी से हैंडल नहीं कर पाते हैं। आपको ये समझना होगा कि अगर आप सही तरीके से रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते ना दोस्तों, तो सिर्फ एक ट्रेड एक दिन ही काफ़ी होता है आपको इस मार्केट से बाहर करने के लिए। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं आपको इसमें प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के जो है बारे में बताता हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ, ठीक है, जो कि आपको बिल्कुल हेल्प करेगी। देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है तो बहुत ही सिंपल और ईजीएस्ट वे में समझा रहा हूँ कि कोई भी ट्रेड अगर आप ले रहे हैं तो वो ट्रेड लेने से पहले यह सोचिए कि अगर ये ट्रेड आज के दिन या कल सुबह के दिन 10% प्लस या माइनस, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, इंडेक्स या फिर आपका स्टॉक 10% प्लस या माइनस अगर ऊपर नीचे खुल जाता है तो भी क्या मैं स्टॉक को लेके अपने पास होल्ड कर पाऊंगा? अगर आपका आंसर है नहीं, तो प्लीज़ अपने पोजीशन साइज को कम कीजिए जब तक आपका आंसर हाँ में नहीं आ जाता है। दूसरा जो रिस्क मैनेजमेंट करने का जो टिप्स है वो ये है कि आपको सेट करना पड़ेगा आपके पर ट्रेड का और पर डे का लॉस। कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको किसी भी ट्रेड में 2% से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेना है। मतलब आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 2% से ज़्यादा का नहीं होगा, ठीक है। और अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं तो जितनी भी आप ट्रेडिंग कर ले पूरे दिन में, आपका जो मैक्सिमम जो लॉस होना चाहिए वो 5% से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए सपोज आपके पास 1 लाख रुपए है, तो आपका जो पर ट्रेड का जो एसएल होगा वो 2000 रुपये से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए।
अगर आप कैश में काम कर रहे हैं तो प्लीज स्टॉक को कम कर दीजिए, ठीक है। और अगर आप फ्यूचर में काम कर रहे हैं तो अगर आपका स्टॉप लॉस 2% से ज़्यादा का हो रहा है तो प्लीज़ उसमें आप जो है ट्रेड मत कीजिए, आप किसी और अपॉर्चुनिटी को ढूंढिए जहां पर आपका एसएल सही बैठ रहा हो, 2% के अंदर जा रहा हो। तीसरी सबसे बड़ी गलती जो इंट्राडे ट्रेडर करता है वो करता है एडवाइजरी, टेलीग्राम, टीवी की टिप्स पर वो डिपेंडेंट हो जाता है और वो आंख बंद करके उससे ट्रेड करता है। देखिए इस मार्केट के बहुत सारे डार्क ट्रुथ हैं और आप उन्हें धीरे धीरे जान जाएंगे। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ यही बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस मार्केट में प्रॉफिटेबल बनना है तो वो सिर्फ एक ही इंसान आपको बना सकता है, वो है आप और आपकी प्रैक्टिस और सही प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से ही आप इस मार्केट में प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। चौथा जो रीज़न है जो स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडर सबसे ज़्यादा करता है वो है इमोशनल डिसीजन लेना, ठीक है। अगर उसको लॉस ज़्यादा हो रहा है तो उस लॉस को ना बुक करना। अगर आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होना चाहते हैं ना दोस्तों, तो आपको इमोशनल नहीं, लॉजिकल और एनालिटिक बेस्ड अप्रोच रखना होगा। लॉस हो रहा है तो उसे वहीं पर काट दीजिए, जितना आपने सोचा था उसी पॉइंट पे काटिए, ठीक है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान में रख लीजिए अपने दिमाग में कि सबसे पहले काटा गया लॉस सबसे छोटा होता है। पांचवी गलती जो इंट्राडे ट्रेडर करता है वो है लैक ऑफ डिसिप्लिन की। वो जो प्लान बनाता है उसको तो वो कभी फॉलो करता ही नहीं। जिस स्टॉक को वो जहां से लेना चाहता है या जहां एग्जिट करना चाहता है वो वहां करता ही नहीं है। उसे पता ही नहीं होता कि पोजीशन साइज क्या लेनी है और उसको लगता है कहीं मुझसे ये अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए, मुझे ये स्टॉक इस रेट पे मिलेगा, नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ठीक है। आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट से बाहर आना होगा, आपको इस इमोशंस को कंट्रोल करना होगा दोस्तों। सिक्स्थ मिस्टेक जो एक इंट्राडे ट्रेडर करता है वह ये है कि उसको लगता है कि इस मार्केट से लॉस रिकवर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, लॉस जो है वो इस मार्केट का एक पार्ट है, ठीक है। और जो खो गया है ना वो इस मार्केट को फीस समझकर आप उसे भूल जाइए तो ही अच्छा है। उसे लॉस रिकवर करने के चक्कर में आप मत पड़िएगा, क्योंकि आप जो सोचते हो ना कि मेरा जो 50,000 है या जो 5 लाख रुपए का जो लॉस हो गया है, अगर आप उसको रिकवर करने के चक्कर में पड़ गए तो जो बची हुई जो आपकी कैपिटल है ना वो भी आपकी चली जाएगी। अगर आप अपना लॉस रिकवर करना चाहते हैं तो देखिए उसकी भी एक मेथड होते हैं। अभी आप मार्केट को तो सीखे नहीं है और आप किसी और पे ट्रस्ट करके आप अगर ये चाहते हैं कि वो आपका लॉस रिकवर करवा देगा तो ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि लॉस रिकवर करने के लिए जितना भी आपने इस मार्केट में पैसा लूज किया है उससे 3 गुना ज़्यादा पैसा आपको लगाना पड़ेगा, तो ही आप इस मार्केट से समझ लीजिए कि अपना जो भी लॉस हुआ है वो आपका रिकवर हो पाएगा। तो इससे अच्छा ये है कि आप उसे भूल जाएं। आप ये समझ लीजिएगा कि आपने उसे मार्केट की फीस समझ लीजिए आप उसे, और याद रखिएगा एक बार अगर आप मास्टर हो गए ना तो जितना भी ये जो आपका लॉस है वो सिर्फ एक दिन में मार्केट आपको गिफ्ट कर देगा दोस्तों। 7th रीजन जो इंट्राडे ट्रेडर गलती करता है वो है वो ट्रेंड के अगेंस्ट में जाता है दोस्तों। याद रखिएगा मार्केट का एक थंब रूल है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ठीक है। इसका मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट में काम करेंगे तो पैसा नहीं बनेगा। देखिए दोस्तों, पैसा बनेगा, लेकिन अगर आप ट्रेंड के साथ काम करेंगे तो आपका पैसा ज़्यादा बनेगा और उसमें आपकी मेहनत भी कम लगेगी दोस्तों। 8th गलती जो इंट्राडे ट्रेडर करता है उसे ये पता ही नहीं होता है कि कौन सी चीज़ उसके लिए काम कर रही है कौन सी नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन नहीं करता है दोस्तों। वैसे तो इसके लिए मैंने एक अलग से एक वीडियो बनाई है जिसमें आपको पूरा बताया है कि इसका बेनिफिट क्या होता है, किस तरीके से मैंने अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव किया है और आप किस तरीके से एक ट्रेडिंग जर्नल बना सकते हैं। देखिए आपको ये समझना होगा, आपको ये पता करना होगा कि कौन सी स्ट्रेटेजी आपके लिए काम कर रही है, कौन सा स्टॉक आपके लिए काम कर रहा है, कौन सा टाइम फ्रेम आपके लिए काम कर रहा है, कौन सी ट्रिक आपके लिए काम कर रही है। तो ये आपको तभी पता चलेगी जब आप एक ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन करेंगे। तो प्लीज़ आप आज से ही ट्रेडिंग जर्नल को बनाना स्टार्ट कर दें, ठीक है। और अगर आप मेरी वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं उसकी वीडियो की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। 9th मिस्टेक जो एक इंट्राडे ट्रेडर करता है वो है ओवर ट्रेडिंग करना।
देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर आपको जो है क्वांटिटी में काम नहीं करना है, आपको क्वालिटी पे काम करना है। आपको जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा पर ट्रेड का, पर डे का जो है रिस्क कितना है, मुझे कितना रुपए का लॉस होगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। उसी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि मुझे कब अपना टर्मिनल बंद करना है, मुझे कब अपनी लैपटॉप की स्क्रीन बंद करनी है। देखिए, ओवर ट्रेडिंग को कैसे कम कर सकते हैं, उसका एक ही सिंपल सा रूल रखिए अपने जो है लाइफ में, ट्रेडिंग जर्नल में, कि भाई अगर मुझे 2 कंटिन्यूस स्टॉप लॉस होंगे तो मैं अपने लैपटॉप को बंद कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, 9 से 3 ट्रेडिंग करते करते आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे, आपको समझना होगा। ठीक है, अगर 2 कंटिन्यूस लॉस होते हैं तो प्लीज बंद कर दीजिए अपने लैपटॉप को। 10th और जो लास्ट मिस्टेक जो इंट्राडे ट्रेडर करता है वो ये करता है कि वो नई चीजों को एडॉप्ट नहीं करता है, वो नई चीजों को लर्न नहीं करता है दोस्तों। देखिए, आपको ये समझना होगा कि इस मार्केट में और लाइफ में सिर्फ एक ही चीज कांस्टेंट है, वो है चेंज। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो वो है चार्ट पैटर्न। जो लोग 10-15 साल से इस मार्केट में, वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो चार्ट पैटर्न 2010-11 में 67% सक्सेस रेशियो के साथ काम करते थे, अब वो घट के सिर्फ 42% का सक्सेस रेशियो है उनका। मतलब अगर आप 100 ट्रेड लोगे कोई भी चार्ट पैटर्न पे, तो आप सिर्फ आपको जो सक्सेस रेशियो मिलेगा या जो आपका विनिंग रेशियो होगा वो सिर्फ 42% का होगा। और सेम ऐसा आप देख रहे होंगे कि पहले लोग वॉल्यूम पे ट्रेड किया करते थे कि वॉल्यूम अगर हाई होगा तो, वो भी अब आप देखते हो नेक्स्ट कैंडल में वॉल्यूम गायब हो जाता है। सेम कई लोग ब्रेकआउट पे ट्रेड करते थे, अब आप देखते हो कि ब्रेकआउट कई बार हो जाता है लेकिन स्टॉक ऊपर नहीं जाता है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो स्टॉक मार्केट में वो है कि नई चीजों को सीखते रहें और नई चीजों को अडॉप्ट करते रहें। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी आपके लॉसेस को कम करने में। आपने मुझे अपना टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।